नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बिहार का बड़ा संग्राम, एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, दोनों में होड़ लगी है। किसका तोड़कर अपने में जोड़े, किसका जोड़कर तोड़े। हम बता दें, आज हम सबको 5-5 मिनट बोलने का पहले मौका देंगे, क्योंकि देखिए मुद्दा दो है। एक सनातन को लेकर के जो है स्टालिन ने जो बयान दिया था उस पर चर्चा संग्राम छिड़ गया है, और एनडीए ने साफ कहा कि सनातन का विरोधी है इंडिया। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें हमारे साथ अंकुर गुप्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है अंकुर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ बता दें संतोष कुमार साहू हैं हमारे साथ बीजेपी के, उनका स्वागत है। संतोष जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दूसरी तरफ बता दें सुनीति रंजन दास है हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के। सुनीति जी स्वागत है आपका। तो हम बता दें मनोज भारती हैं कांग्रेस के। मनोज जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार मनोज जी, नमस्कार आपके चैनल। तो चलिए आज की सबसे बड़ी बात का शुरुआत करते हैं कि आखिर जेडीएस और बीजू पटनायक बीजेपी के तरफ आकर्षित थे। बीजेपी में घोषणा कर दिए हैं देवगौड़ा, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो दूसरी तरफ बीजेपी से टूट गई है एआईएडीएमके, तो घोषणा भी हो गया। तो तोड़ फोड़ की राजनीति है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे अंकुर जी। अंकुर जी, आपके कल घोषणा हुई है, अन्ना द्रमुक ने तोड़ दिया है, कहा कि अलग हो जाएंगे बीजेपी से। तो अन्ना द्रमुक के जो कहा गया है, कितना आप सहमत हैं? वो आपका धीरे धीरे एनडीए का कुनबा भी टूट रहा है। अंकुर जी देखिए, एनडीए का कुनबा टूटना इतना आसान बात नहीं है। रही बात की एआईएडीएमके जो जिन्होंने अभी संबंध तोड़ा है अलायंस के साथ में, अभी तो चुनाव के 8 महीने बाकी है सर। एक दिन के अंदर में परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो अभी तो 8 महीने हैं। इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? इतना बेचैन विपक्ष के लोग, जो हमारे जो इंडी अलायंस के लोग हैं, उन लोगों को कहिए कि वो लोग थोड़ा धैर्य रखें, सब्र का फल देखें। वो लोग कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्टॉक चलेगा, कैसी बातें होंगी, वो अभी 8 महीने वो लोग इसी बात की चिंता में रहे ना कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, वो कल की चिंता करें। अभी मान लीजिए थोड़ी बहुत नाराज़गी है, वो नाराज़गी हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने पदाधिकारी किसी भी सदस्य को अपने से दूर नहीं रखती है। ये भारतीय जनता पार्टी में छोड़े, इसकी चिंता आप ना करें, आप अपनी चिंता करें। चलिए ठीक है, एक मिनट पहले सबको देंगे, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। दोनों के बीच जो डिबेट करेंगे उसमें सिर्फ 2 आदमी बोलेंगे, 2 आदमी शांत होकर सुनेंगे। मनोज भारती जी आप बताइए, क्या आपके तो टूट गए ना, जेडीएस देवगौड़ा जी थे इंडिया गठबंधन में, वो टूट गए। नवीन पटनायक आपके विपक्ष में थे, वो सीधे जा रहे हैं। तो टूट तो आप में भी हो रहा है ना। आप अन्ना द्रमुक के हटने पर खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन दोनों तब तो क्या चुनाव में असर पड़ेगा? मनोज जी। मनोज जी, आप अपने चैनल को हमको लोग को बुलाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन आग्रह करूँगा कि जितने लोग आए हैं डिबेट में, उनको थोड़ा अपने हाँ निश्चित तौर पर समय पर ही करें तब ठीक रहेगा। हाँ ज़्यादा बोलने। चलिए ठीक है, बोलिए आप मनोज जी। एक मिनट पहले सबको इंट्रोडक्शन बोलिए। हाँ एक मनोज जी, एक राष्ट्र कवि दिनकर जी की कविता है कि क्षमा सुबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित बिनती सरल हो। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। चुनाव का वक्त में गठबंधन बनता भी है, चुनाव के वक्त में गठबंधन बिगड़ता भी है। लेकिन तो मेरा कहना है कि इस गठबंधन का, इस दल का टुकड़े हुए 1000, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। आगे और एनडीए गठबंधन फूट होगा, एनडीए गठबंधन टूटेगा, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। आपका पहला आपका सवाल हुआ है, आपका सवाल है कि तमिलनाडु में जो वो बाद में करेंगे, वो बाद में करेंगे, वो बाद। अभी एक मिनट सबका इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद हम लोग डिबेट करेंगे। हम बता दें कि संतोष कुमार साहू हैं, बीजेपी के महामंत्री हैं। संतोष जी ये बताइए कि आखिर आपका अन्ना द्रमुक टूट गया है, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में दक्षिण धीरे धीरे आप लूज करते जा रहे हैं। संतोष जी। जी मनोज जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर मुझे बात करने का मौका मिला है। तो ये कहना चाहेंगे कि देखिए अभी ये जो कुछ टूट का चल रहा है, ये यहाँ एनडीए के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों को अगर लगता है नाराज़गी सीट को लेकर के या किसी क्षेत्र को लेके, किसी बात को लेकर के, तो वो बाद में उसकी बातें भी रखी जाती है और समझौता भी होता है। दूसरी बात रही सर कि
एनडी का जो इसको कहिएगा घमंडिया जो घटक दल है, इनका तो अपना कोई लीडर है ही नहीं, ये किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो भी बात यहाँ पर आती है इनका, चले जाइए आप दक्षिण के साइड में, लोग डायरेक्ट सनातन धर्म पर ये जो है सो टीका टिप्पणी करते हैं और इनको ख़त्म करने की बात करते हो, तो बाद की बात है जब आएंगे। लेकिन रहा गठबंधन टूटने और बनने की, तो इनके पास कोई लीडर नहीं है पूरे भारत में जो पूरे भारत को नेतृत्व कर सके। लेकिन यहाँ पर एनडीए के पास मोदी जैसा ताकतवर नेता जो पूरे विश्व को एक रूप में, एक सूत्र में बांध के चलने वाला नेता है, तो इसको यहाँ से गठबंधन टूटने का कहीं कोई बात नहीं है। और आने वाला समय में ये और भी ज़्यादा मजबूत होगा। इसके बाद डिबेट करेंगे। सुनीति जी, ये बताइए कि आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, जो इंडिया की बैठक भोपाल में थी वो नहीं होने पाई। तो क्या लगता है कि आप में भी टूट हुई है, आपके भी टूट के जेडीएस चले आए हैं। देवगौड़ा जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, आप खुशियाँ मना रहे हैं तमिलनाडु में, तो क्या लगता है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा? सुनीति जी। सबसे पहले मनोज जी, आपके मिथिला चैनल को और श्रोताओं को और हमारे साथ डिबेट में आए हुए तमाम जो क्रांतिकारी साथी है, मैं उसका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम दो मुद्दे पर आपके सामने आए हैं, एक इंडिया गठबंधन और दूसरी सनातन पर। अब चर्चा करेंगे, मैं जवाब दूंगा, क्योंकि इंडिया संगठन जो बना, इससे कितने लोग घबराए हुए हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। और हमारी इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं कि 28 राज्य में भाजपा विहीन सरकार है, और ये लोग कहते हैं कि एक ही चेहरा भारत में है, मोदी मोदी मोदी। मोदी का जन्म कब हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुआ, ये हमारे मित्र को जानना चाहिए। अगर वो गुजरात से जन्म लिया है, तो बिहार में भी कुशल लीडर, अच्छे लीडर, बेदाग लीडर नीतीश कुमार भी जन्म लिया है। अपनी धरती को अनदेखा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस मुद्दे को समझ, आप डिबेट करेंगे। डिबेट में सबसे पहले आएंगे मनोज भारती और अंकुर गुप्ता, दोनों एक मुद्दे पर क्रॉस कर सकते हैं सवाल एक दूसरे का, लेकिन एक सवाल पूछेगा, दूसरा जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा सवाल पूछेगा, दीजिएगा। उसके बाद संतोष जी और सुनीति जी पर आएंगे। ये बताइए कि आखिर ये जो आप लोगों में दोनों घबराए हुए, एनडीए भी घबराए हुए कि हमारा कुनबा तोड़ करके इंडिया न ल जाए, और इंडिया घबराई हुई कि हमारा तोड़कर, नीतीश जी बीच में खामोश हो गए हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं मनोज भारती, तो दूसरी तरफ वो कह रहे कि नीतीश कुमार चेहरा हो गए, दोनों में विवाद हो गया। क्या लगता है कि आप दोनों सवाल पूछ सकते हैं? अंकुर जी सवाल पूछे मनोज जी से, मनोज जी सवाल पूछेंगे अंकुर जी से बाद में, जवाब देने के बाद। चलिए दोनों के बीच डिबेट होगा, मनोज जी और अंकुर जी। मित्र साथी से हमारा कांग्रेस के जो मनोज जी हैं, उनसे सवाल है। मनोज जी, अभी हमारे मित्र भाई ने जनता दल यूनाइटेड के जो है उन्होंने अभी सवाल किया है कि बिहार में भी एक चेहरा है, नीतीश कुमार जी का चेहरा है। अभी आपने भी इस बात को सुना, तो मैं आपसे, कांग्रेस से आप है तो मैं आपसे कहता हूँ, आपसे ये मांग कर रहा हूँ कि आप अपने I.N.I.A का जो दुल्हा है, आप अभी कह दीजिए कि नीतीश कुमार जी बिहार की तरफ से दुल्हा बने उनके, आप इसकी घोषणा कर दीजिए। अभी हमारे साथी ने, मित्र साथी ने कहा ना कि बिहार का भी एक चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, तो आप उनको प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कीजिए कि हमारे समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाया। आपकी कुशल नेतृत्व की मैंने बात किया है। जब वो इस बात को कह रहे, उन्होंने तुलना कर दी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, है ना, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है कि आडवाणी को कमरे में उन्होंने अपनी उस पार्टी यार, आडवाणी जैसे लीडर को बंद करके मोदी रोड पे आ गया।
धर्म के नेता के साथ कर दी उन्होंने। अरे आपके लिए तो ये मोदी उसका जी होंगे ना। चलिए सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी, मनोज जी सवाल का जवाब दीजिए, अंकुर जी का सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। मनोज जी, हाँ, मनोज जी, मनोज जी, हाँ, अभी हाँ, यही मनोज जी कह रहे थे, एक मिनट, हाँ। कि कोई आदमी अगर एक डिबेट हो रहा है तो एक आदमी की बात सुने, दूसरे आदमी उसमें हस्तक्षेप ना करे। अभी इन्होंने हाँ। अपने मुंह से कहा था, और जब मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो इनको हाँ। दर्द होना शुरू हो गया, ये बीच में मनोज जी आप सवाल का जवाब दीजिए, अंकुर जी का सवाल का जवाब दीजिए। मनोज जी ये कैसे सवाल है भाई? सिर्फ मनोज जी अंकुर जी बोलेंगे, सिर्फ मनोज जी अंकुर जी बोलेंगे। हाँ देखिए हाँ। आप सुन लीजिए, आपकी बात को मैं गंभीरता से सुना हूँ और आप भी सुनिए। पहले लोकसभा का चुनाव जो होता है ना, वो संसद चुनने के लिए होता है। पहले देश की जनता पहले संसद का चुनाव करता है और संसद जा करके वहाँ पर अपने लोकसभा के नेता का चुनाव करता है, जो देश का प्रधानमंत्री बनता है। डायरेक्ट जनता चुनते ही नहीं प्रधानमंत्री। जनता का काम है संसद का चुनाव करना। संसद का काम का है कि देश के प्रधानमंत्री का चुनना। दूल्हा कौन होगा कौन नहीं होगा तो जनता चुनेगी। जनता जिसको बहुमत देगी, जनता जिसको जिताएगी, वो हटा करके अपने नेता का चुनाव करेगा, और जो नेता चुन करेगा देश का अंकुर जी प्रधानमंत्री क्रॉस। इस आधार पर कौन मनोज जी क्रॉस। बताइए कि ये अभी तक 8 महीने चुनाव, मनोज जी आप भी क्रॉस कर सकते ठीक है, हैं। 8 महीना, और चुनाव लोकसभा का चुनाव है। देश की भागदौड़ किसके हाथ में अलायंस पार्टी देगी, ये अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं किया। ये कह रहे जनता अंकुर चुनेगी। जवाब दीजिए मनोज जी। एक मिनट मनोज जी, मेरा बात खत्म होने दीजिए। हाँ, दोनों आदमी क्रॉस कर सकते हैं आप। हाँ। जनता किसे चुनेगी? जनता को चुनने के लिए चेहरा दीजिए। हमारे 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मनोज जी क्रॉस कीजिए आप, मनोज जी क्रॉस कीजिए। और हम कह रहे 2024 में भी हमारा चेहरा वही है। का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। 2014 में आपके राहुल का गांधी चुनाव थे, डायरेक्ट 19 नहीं में होता राहुल है। गांधी थे, प्रधानमंत्री का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ। कांग्रेस में सिर्फ एक ही चेहरा है। बोलिए मनोज जी, बोलिए मनोज जी। एक मिनट आपके पास है मनोज जी, एक मिनट आपके पास है मनोज जी, एक मिनट है, बोलिए। देखिए हाँ बोलिए मनोज जी। अंकुर जी को हम ये बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने नहीं जाते हैं, वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। हमारा काम, आपका काम है अपने क्षेत्र के संसद को चुनना, निर्वाचित करके। लेकिन चेहरा तो एक होता ही है ना मनोज जी, इसे कैसे इनकार कीजिएगा? चेहरा तो होता ही है ना मनोज जी। चेहरा को ढक कर रखिए, चेहरा को कैसे ढकिएगा? चेहरा ढक कर रखिए। अरे आप इंडिया गठबंधन से क्यों घबरा नहीं रहे हैं? हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, कि आपका दूल्हा कौन है जिसके लोग बाकी बनेंगे? हम तो स्वागत कर रहे हैं आपके कांग्रेस का। हम घबरा नहीं रहे हैं, हम तो निमंत्रण दे रहे हैं कि आप अपने चेहरा, भाई हम लोग जो बाराती जो जाएगी, भारत की 140 करोड़ की जनता जो बाराती जाने का देख रही है, बाराती हम जाएंगे, तो दूल्हा कौन रहेगा बाराती जाने के लिए? आपका लोकनिया अमित शाह है क्या? अरे सुनिए, अरे देखिए मोदी का लोकनिया अमित शाह है क्या? अरे सुनबो कीजिए ना भाई आप। चलिए आप सुनीति जी और संतोष जी के बीच में डिबेट होगा। इसके बाद संतोष जी और सुनीति जी के बीच में हम सुनीति जी से कहेंगे, आप संतोष जी क्रॉस कर सकते हैं। सुनीति जी एक प्रश्न सिवा है, दोनों आदमी इस पर क्रॉस डिबेट कर सकते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक दूसरे को तोड़ने के फिराक में भी हैं। एक कुनबा लगा हुआ है इंडिया से और एक कुनबा लगा हुआ है एनडीए से कि किसी तरह दोनों से तोड़ ले, यही तोड़ जोड़ हो रहा है। तो ये तोड़ जोड़ से राजनीति होती है क्या? कहा जाता है नीतीश कुमार फिरा सकते हैं, ये क्या हो रहा है? मनोज जी, सुनीति जी, भारत हाँ। मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है और प्रजातंत्र राज है। यहाँ तोड़ मरोड़ की राजनीति होती रहती है। ये जनता के बीच नहीं, जनता जितना उब गई है इस सरकार से, वहाँ पर जो लीडर है वो क्या तोड़ मरोड़ करेगी? आपको पता है कि एनडीए कितना मजबूत हो गया है। 28 राज्य में जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, 8 राज्य में जो है सो प्रस्तावित राज्य है केंद्र का, वहाँ भी इसका जो है धक्का मुक्की चल रहा है। अब ये बताइए चेहरा का ये जो कर रहे हैं, चेहरा जो है, चेहरा जो है, आखिर कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, चेन्नई हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, एक तो सबसे पहले सब इलाके में देखिएगा गठबंधन का नाम इंडिया रख ही नहीं सकते। इंडिया तो गठबंधन हो ही नहीं सकता।
इसका जो सही नाम आपने नहीं, रखा आप बता रहे है हैं, इंडिया, ये जो- किस तरह से अब ये आप तो कहा नहीं, घमंडिया अरे गठबंधन इंडिया, है। आप कहते हैं ये इंडिया, घमंडिया इंडिया, गठबंधन इंडिया है, का ये आपका डिसाइडिंग इंडिया इंडिया गठबंधन अरे नहीं है। आपको बताते हैं, और आपके ये- प्रधानमंत्री क्या बोले थे? नहीं, ये आपके नरेंद्र गठबंधन मोदी नहीं, क्या बोले आपका थे? घमंडिया नरेंद्र गठबंधन मोदी, है। अरे जो घमंडिया, आपका ही देखिए ये हो मोहब्बत गया का रानी दुकानदार बच्चों की उसका झगड़ा। असली चेहरा अब आता है घमंडिया नाम सामने धर देने कि से नहीं होगा। तमिलनाडु में जाके आप आपका लोगों में सरकार घमंड हो गया जो है। तमिलनाडु आप का ये नेता समझिए, है वो आप- डायरेक्ट आपके जो कहता है नरेंद्र यहाँ पर मोदी कि क्या बोला सनातन था? धर्म जो है सो कीड़ा मकोड़ा है स्मार्ट ऑफ और इंडिया, वहाँ पर जाके इसको डिजिटल खत्म करना इंडिया, चाहिए। स्किल ये- इंडिया, ये नहीं, मेक इंडिया, इंडिया सैनिक है। इंडिया, दूसरे राउंड में सनातन खेलो में जिक्र इंडिया, करेंगे, दूसरे राउंड में जीतो अभी इंडिया, आपका ये बढ़ेगा गठबंधन जो है बढ़ेगा जितना इंडिया। इंडिया का नाम तो जितना नरेंद्र मोदी ने लिया घोटालेबाज था, है उसका आज गठबंधन इंडिया अलग के से नाम बना से है। भुतमुर्गी का बीमारी जितना कैसे दौड़ हो गठबंधन गया? है आपका बना हुआ भुतमुर्गी का दौर गठबंधन कैसे शुरू हो गठबंधन गया? है। मिर्ची जितना- कैसे लग गया? वही- ये सब सोचिए ये ना, जो मिर्ची जो आपका लग दिल्ली रहा है में- तो दो ही लीडर है आपके दिल्ली भाजपा में में, सरकार एक बनाया नरेंद्र गया मोदी आपके और अमित द्वारा शाह है, का उसके कांग्रेस अलावा का कोई नहीं विरोध है। करके, और आज जो है सो कांग्रेस का पांव पकड़ लिया है। अरे आप हैं? सुनिए, अभी आप- जो है सो जहाँ जहाँ अरे आप- जिसका विरोध आप आपका सुनिए, बंगाल में चले एक बार जाइए, बता देते हैं। वहाँ एक कांग्रेस बार का सुनिए, विरोध होता अरे है। सुनिए, लेकिन वही आके सुनने एक का जगह पे क्षमता यहाँ पे रखिए ना, आते तो चोर चोर मौसेरा भाई हो जा सुनने रहे का हैं। क्षमता रखिए हैं? ना। अरे जो था नहीं, हम सुन रहे हैं, में बताइए जो ना। गंदगी थी कांग्रेस में, ये सारा सुन लीजिए, गंदगी संतोष जी सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुनिए, छोड़ सुनील जी करके को, हाँ, भाजपा सुनील जी में बोलिए। समा गया है। और ये भाजपा का समय आ गया है कि 2004 में भाजपा में जो गंदगी है ना, उस गंदगी को उखाड़ के फेंक देगा जनता। सुन लीजिए, आप जो बनाए हैं चोर चोर मौसेरा भाई के बात वो हो तो रहे हैं, सुनील जहाँ जी, कांग्रेस की जनता बात जहाँ भी बोल देख रहे हैं, रही है। तो जनता कांग्रेस पूरी कोई तरह से सेक्युलर पार्टी नहीं है। हमारे राज्य में कांग्रेस नेशनल पार्टी है, और कांग्रेस में आप लोगों ने बड़ी, आप लोगों ने तो इतना बड़ा चाल खेले थे कि राहुल तो गांधी चलिए अब को हम दूसरे राउंड की बात करेंगे। अब दूसरे राउंड की बात करेंगे, लेकिन अब हम राहुल गांधी साहब ने कहा, बिहार के आखिर आप दोबारा कार्यक्रम डिबेट शो है, तो बड़ी संख्या में जो वक्ता है, जो नेता है, अपने विचार को रख सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को दरभंगा जो बिहार को विस्तृत करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में दरभंगा में जितने नेता में गुण है, क्वालिटी है, वो दूसरे में नहीं है। तो हम बता रहे हैं, सुनीति जी, बस सुनीति जी, आप संतोष जी सुन लीजिए, सुनीति जी, संतोष जी सुनिए। अब दूसरे राउंड का डिबेट हम बता दें, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से सुनीति रंजन दास हैं, वहीं मनोज भारती हैं कांग्रेस से, और हम बता दें अंकुर गुप्ता हैं बीजेपी से, और संतोष कुमार साहू हैं बीजेपी से। आज बिहार का बड़ा संग्राम इस चर्चा पर, लगातार डिबेट में जो कई नेता हैं जो हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम भी बोलने का मौका दें, तो बता दें बिहार में दरभंगा से जो वार्ता हो रही है उसकी चर्चा पटना में भी है। तो हम अब दूसरे राउंड के सवाल में मनोज जी, और मनोज जी नहीं, इस बार हम सुनीति जी और अंकुर गुप्ता के क्रॉस सवाल पूछेंगे। सनातन को लेकर के इंडिया गठबंधन को कह रही है एनडीए कि सनातन विरोधी है, क्या ये बताइए सुनीति जी, आपका इंडिया गठबंधन वास्तव में सनातन विरोधी है? स्टालिन ने सीधे कह दिया सनातन जो है वो बीमारी है, डेंगू है, ये क्या जायज है कहना? किसी भी धर्म के प्रति बोलना जायज है? सुनीति जी और अंकुर जी क्रॉस करेंगे कि हम क्या बोले कि भारत मेरा आदर्श मुल्क भारत देश है, सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर से जीने का अधिकार मिला है। आप सनातन की बात करते हो तो पहले आर्य और अनार्य हुआ करता था ना, उसके बाद राजाओं की राज चलती थी ना, उसके बाद जमींदारों की राज चली ना, उसके मठों की राज चली ना। किसने बनाया था वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया था? आज मान लीजिए कि 4 वर्ण बनाया आपने, तो सुनीति रंजन दास दलित है तो इसको पटना के धरती पर कैसे पहचानेगा? तो यही सनातन के लोगों ने ही बांटने का काम किया कि ब्राह्मण का क्षत्रिय होगा उजला, अति वैश्य का वस्त्र होगा पीला, क्षत्रिय का वस्त्र होगा लाल, और शूद्र का वस्त्र होगा काला। ये तो वर्ण व्यवस्था बना करके आपने किया। आज जो आपने ऊंच नीच का भेदभाव रखा, क्या राम ने किया? लेकिन जाति जनगणना में तो ये होगी, जाति जनगणना जो आप लोग कराने पर जोर दे रहे हैं उसमें भी तो ये हाल होगा। आज सीता को लेकर के आप घूम रहे हो, द्रौपदी का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? द्रौपदी का, सबरी का मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? हैं? अरे ये लोग जो खेल रहे हैं ना, ये लोग जो खेल रहे हैं ना, सबसे पहली बात है कि ये अंकुर जी, आप सुनिए अंकुर जी, अंकुर जी आप सुनिए पहले, अगर भारत का अगर सर्वोपरि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन नए संसद का उद्घाटन जो हुआ आप द्रौपदी से क्यों नहीं करवाए? राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाए? इसलिए वो दलित की बेटी थी, वो अछूत की बेटी थी, ये शूद्र की बेटी थी, इसलिए उसको नरेंद्र मोदी जो है तो नए संसद का उद्घाटन नहीं करवाया। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। आप सुनीति जी जवाब सुन लीजिए। क्या नाम है? सुनीति रंजन जी, आप मुझे बताइए कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन जी, जो उदयनिधि स्टालिन की मां है, उनका क्या नाम है? तब सबसे पहले उस चूतिए को कह दीजिएगा
ठीक है, कि अगर हिंदी नहीं, शब्द का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए। अगर एक अंकुर जी सोच समझ के कीजिए शब्द का इस्तेमाल। अगर कोई गलत बोलता है तो अंकुर जी, आप नरेंद्र मोदी का औलाद हो सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी का औलाद हो सकते हैं। सुनिए, आप अपना डीएनए चेक कराइए। आप जो अगर ये बात बोल रहे हैं कि वो चुतिया होगा, ये शब्द वापस लीजिए, चुतिया शब्द वापस लीजिए। इस बार एनडीए तो इतना बुखराया हुआ है कि आपको नहीं, आज बता देते हैं, पुलवामा वाला कांड नहीं नजर आएगा, अग्निवीर वाला कांड काम नहीं आएगा, नीरव मोदी और विजय माल्या वाला काम नहीं आएगा। लेकिन बता दें, सनातन को लेकर के सबसे बड़ी बहस है। इंडिया गठबंधन का वास्तव में सनातन विरोधी है। सुनीति जी का सुन लीजिए। सनातन के पास जाएगा, कह दीजिए कि इस बार चले जाए सभी सनातनियों के पास। अरे सनातन आप किसको कहते हैं? अरे सनातन किसको कहते हैं? अरे सनातन आप किसको कहते हैं अंकुर जी? आप उस पर कुछ बोलेगा, सनातन किसको कहते हैं? समर्थन कीजिएगा। सनातन किसको कहते हैं? बोलिए। गठबंधन समर्थन करेगा उसका, और हम सनातन किसको कहते हैं? अभी चुप नहीं बैठेंगे। और रही बात आप कह रहे हैं कि बांटने का काम, तो बांटने का काम बिहार में अगर सरकार रही है तो सबसे ज्यादा लालू यादव। लालू यादव ने काम किया है, पत्थर फोड़ने वाला भगवतिया देवी को जाके संसद में बैठाने का काम किया है, महिला ढोने वाला मोहन राम के बेटा को भी विधानसभा में बैठाने का काम किया है कलेजा, भाजपा में है कलेजा, जो दो संसद में भेज दे, वहाँ पैसे वालों को खोजा जाता है, वहाँ पूंजीपति वालों को खोजा जाता है। आपको कौन खोजेगा अंकुर जी? आपको तो पहचानेगा भी नहीं नरेंद्र मोदी, आपको तो पहचानेगा नहीं भाजपा का प्रदेश का लीडर। सब आदमी के लिए समान रहता है। क्यों आप दरभंगा श्यामा मंदिर में नहीं आते? तो चलिए हम बता दें, हमारे साथ अंकुर गुप्ता, सुनीति रंजन दास, दोनों के बीच डिबेट हो रहा है और इसी मुद्दे पर हम मनोज भारती और मनोज जी को कहेंगे। अब आप सुनीति जी और अंकुर जी सुनीति जी और अंकुर जी लेकर जंगल अब दोनों आदमी शांत हो जाएंगे। मनोज जी और संतोष जी डिबेट में आएंगे। मनोज जी और संतोष जी दोनों डिबेट में आएंगे। मनोज जी और संतोष जी डिबेट में आएंगे। सुनीति जी और अंकुर जी शांत हो जाए। मनोज जी और संतोष जी, मनोज जी और संतोष जी, मनोज जी, मनोज जी, आप पर आरोप है कि आप सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी है, एनडीए ने कहा है। मनोज जी और संतोष जी डिबेट में आएंगे। सरकारें नहीं है मनोज जी, संतोष जी, हाँ 28 राज्य में आपका सरकारें नहीं है, आप क्या डरते हो जाइए। संतोष जी, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए, सुनीति जी सुन लीजिए। मनोज जी बता देगा, मनोज जी बोलिए जल्दी, आपका समय भी चला जाएगा। मनोज जी, मनोज जी चुप करवाइए। हाँ 28 राज्य में सरकार है कि ना? बात करते हो, अध्ययन लेके बैठो मेरे साथ। नहीं आता संचालन करने के लिए। मनोज जी, हाँ मनोज जी, हाँ मनोज जी, सभी डिबेट में जितने मित्र आए हुए हैं, पहले अपनी अपनी बारी उनका होगी, आप सुने गंभीरता से। भाई मछली बेचने के चलिए मनोज जी और संतोष जी इनके डिबेट में आप सनातन पर बोलेंगे। मनोज जी सनातन विरोधी कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन को, जवाब दीजिए संतोष जी का। अरे आप सुनिए ना, इन्हीं को नहीं करने आता है। आप सुन लीजिए मनोज जी, आप एंकर हैं, बुलाते हैं लोगों को, तो टाइम पर देते हैं, उस टाइम पर ही अपना बात को रखिए। आप हमको बताइए, सनातन धर्म का इतिहास लाखों हजारों वर्ष पुराना है और देश के अंदर में जितने धर्म निकले हैं, सभी धर्म का जन्म सनातन धर्म से हुआ है। इसीलिए कहते हैं सभी धर्मों का जनक सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन क्या सनातन धर्म के बारे में जो बताते, जो ठेकेदार बने हैं नरेंद्र मोदी जी, अब भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त जो ठेकेदार बने सनातन धर्म का, तो उनसे पूछिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तभी सनातन धर्म आया है। इससे पहले सनातन धर्म नहीं था। मैं भी मनोज भारती जात का ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, हिंदू और सनातन हूँ, और सनातन के साथ गर्व से मत कहिए, गर्व से मत कहिए, इंडिया से हटा दिया जाएगा, गठबंधन से हटा दिया जाएगा। मनोज भारती जी से मैं पूछना संतोष जी बोलेंगे, संतोष जी बोलेंगे, मनोज भारती जी से पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन जो बोले हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसको खत्म कर देना चाहिए। वही तमिलनाडु के एक डीएमके के नेता हैं ए राजा, जो बोलते हैं कि ये सबसे भी ज्यादा मतलब HIV एड्स के कुष्ठ के बराबर है, मतलब सनातन धर्म, जिसको समाप्त करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं
जो बोलते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के बारे में मनोज जी, संतोष जी, दोनों डिबेट कर रहे हैं। मनोज जी पहले बात को सुनिए, आप बात अगर हम आपकी बात सुने, हमारी भी बात आप सुनिए। कर्नाटक के आपके कांग्रेस के पीडब्ल्यू मंत्री हैं जो कर्नाटक के अभी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, बोलते हैं कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। आप एक बात बताइए, जहाँ कहते हैं सनातन धर्म जो सबसे पुराना धर्म है, जिसका लाखों वर्ष पुराना धर्म है, और वहाँ पे वही कर्नाटक में जहाँ एक गांव की आबादी 70% हो जाती है मुसलमान की, वहाँ कहा जाता है कि मंदिर में पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ का 70% आबादी मुसलमान का हो गया है। आप क्या कहेंगे कि मतलब हमारा देश कि मतलब इस तरह से चलेगा कि अगर 70% हो जाए तो वहाँ पूजा पाठ बंद हो जाए, मनोज जी, बंद हो जाए, और सरकार भी इस बात को मान लेती है। अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ विरोध नहीं करती, नहीं लड़ती, तो वहाँ भी ये लागू हो जाता कि यहाँ पे हिंदू धर्म का कोई भी आदमी जो है पूजा पाठ करने नहीं जाएगा। सुनिए ओ मित्र, मतलब राम का नाम, भगवान का नाम लेना, भारत में नहीं राम मंदिर बनेगा, भारत में नहीं राम का नाम लेगा तो मक्का मदीना में जाएगा, किसी ईसाई देश में जाकर भगवान का नाम लेगा। नाम लेने का नहीं, है नाम लेने का, धर्म का आपको काके नाम लेगा, करते हैं, आपको काके मंदिर में पूजा करेगा, और समुदाय का समुदाय की बात करते हैं। वो लोग मोदी के कहने पर शासन करेंगे, मोदी के कहने पर मैंने लोगों को जो सनातन धर्म का अपमान करेंगे, क्योंकि आज तक दुनिया में कोई संप्रदाय बना है तो सनातन धर्म आने के बाद ही उसका वहाँ तक विभाजन होगा, अपना अपना समुदाय बना लिया। लेकिन आप जिसका भी यहाँ पे जन्म हुआ वो सनातन धर्म से, किसी का भी आप डीएनए निकाल के देख लीजिए, सनातन धर्म से होगा। आप एक बात, मनोज जी, संतोष जी, आप लोगों ने डिबेट कर लिया, अब एक एक मिनट समय देंगे, एक एक मिनट याद रखिए, मेरे पास करिए, एक एक मिनट समय देंगे सबको बोलने के लिए। सनातन धर्म पर एक एक मिनट, मनोज जी और संतोष जी रुक जाइए, एक एक मिनट पर, एक एक मिनट सुन लीजिए, अब एक एक मिनट समय देंगे, लास्ट एक एक मिनट, एक मिनट में अपना विचार रखिएगा। सबसे पहले सुनीति जी एक मिनट में अपना विचार रखिए, उसके बाद हम जी रखेंगे, एक एक मिनट में। मेरी बात को सुनीति जी, मनोज जी आपको मिलेगा एक मिनट, मनोज जी संतोष जी, संतोष जी शांत हो जाइए, मनोज जी संतोष जी शांत हो जाइए, एक मिनट का समय, लास्ट समय। डिबेट में आते हैं तो बात सुनने का क्षमता रखना चाहिए। सनातन धर्म का ठेकेदार बने हुए हैं। नहीं, आप सनातन धर्म, आपका जो गठबंधन बना है, सीधा सीधी वो गठबंधन जो बना है आपका, वो सीधा मनोज जी संतोष जी, मनोज जी और संतोष जी शांत हो जाइए, एक एक मिनट का समय आपके पास, वरना समय चला जाएगा। मनोज जी संतोष जी थोड़ा अपनी शांत हो जाइए, मनोज एक एक मिनट सबको अपने विचार रखने का समय है, सनातन धर्म पर ही। मनोज जी शांत हो जाइए, आपको एक मिनट का समय है, सभी चुप रहेंगे, एक एक करके मौका मिलेगा। मनोज जी शांत हो जाइए, एक एक। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस ने अभी तक धर्म के नाम पे लड़वाया है लोगों को। संतोष जी शांत हो जाइए, संतोष जी एक मिनट का मौका मिलेगा आपको। संतोष, मनोज जी शांत हो जाइए, एक एक मिनट मिलेगा सबको, एक मिनट लास्ट राउंड है, ये लास्ट राउंड है सनातन धर्म पर अपना विचार रखने का। मनोज जी शांत हो जाइए, सबसे पहले सुनीति जी बोलेंगे, सुनीति जी के बाद अंकुर जी, एक एक मिनट सबको मिलेगा, शांत हो जाइए, जो भी बोल रहे हैं शांत हो जाइए। सुनीति जी शांत रहिए, आप शांत रहिए, सुनीति जी बोलिए, सनातन की बात आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए ना, आप शांत रहिए। मनोज जी शांत हो जाइए, मनोज जी शांत हो, सुनीति जी बोल रहे हैं, आपके साथ बोल रहे हैं। आपका सनातन धर्म का जहाँ तक सवाल है, तो सनातन सुनिए, सनातन सुनिए, आप रहिए, आप चुप रहिए। लगता है कि आप लोगों ने छेड़ दिया दो तीन रन पर, बीजेपी के बारे में छेड़ दिया, तो इसलिए बोलना बंद ही नहीं कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। अरे मनोज जी सुन लीजिए, मनोज जी सुनीति जी को मौका दीजिएगा ना। मनोज जी शांत, सुनीति जी बोलिए, बारे में अगर बताना चाहते हैं, सुनीति जी बोलिए, सनातन धर्म के बारे में ये कहना चाहते हैं कि सनातन धर्म किसको नहीं मानता है। सनातन धर्म जो है कोई नहीं मानता है, सबका सब मानता है, लेकिन सनातन धर्म से ही छुआछूत का भेदभाव निकला। अगर आप पिछला का भेदभाव निकला, आज मोदी जी पैदा हो गए तो कहते हैं थाली पीटो, तो कहते हैं मोमबत्ती जलाओ। ये थाली पीटना, मोमबत्ती जलाओ, घंटी बजाने से, मोदी के इशारे से पूरे देश में थाली पीटा जाता है। यही सनातन है, यही चीज है। मोदी का काम क्या है? देश का विकास करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, माने महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए, और सैनिक के नाम पर, सनातन के नाम पर राजनीति करते हैं। मंदिर और मस्जिद के नाम पर, मंदिर जाने वाला एक भी लड़का IAS नहीं बनेगा, लेकिन कॉलेज जाने वाला लड़का IAS IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा। जो स्कूल कॉलेज जाएगा वो IAS IPS बनेगा, इंजीनियर बनेगा। मंदिर में जाने वाला लोग कभी नहीं बनेगा। मंदिर में पूजा करने वाला सिर्फ
पुजारी बनेगा, IAS IPS नहीं बनेगा। आपको दिमाग नहीं है कि महंगाई को लेकर के चलिए। कितना देश मेरा तबाह बना हुआ है। आज बहुत अच्छी को बात। लेकर के राजनीति खेल बहुत लिया अच्छी आपने, बात। महंगाई के नाम पर खेल लिया, नोटबंदी के नाम पर राजनीति खेल लिया, आज अमीर गरीब के नाम पर आपका समय राजनीति समाप्त खेल हुआ। लिया। आप सुनीति क्या जी, करते हैं? बस आपकी बात समाप्त हुआ। आपका अब सुनीति जी, अब एक मिनट मौका दीजिए, आप एक मिनट दीजिए। अब अंकुर जी, आपके पास 1 मिनट का समय, 1 मिनट में सनातन पर अपना विचार रखिए, जो सवाल दिए सवालों का जवाब 1 मिनट में देना है। सुनीति जी शांत हो जाइए, अंकुर जी जवाब दीजिए, इसके बाद मनोज भारती। मुझे तो ये समझ नहीं आ बात रहा शांत से है। सुनिए। सब चुप हो जाइएगा, एक आदमी बोलिए। हाँ, हम ध्यान सनातनी रखिए। हैं और वो आदमी को कहा जा रहा है कि नहीं यार तुम सनातन हो तो तुम डेंगू के मरीज हो, मलेरिया के मरीज हो। अरे बाबा अम्बेडकर को मंदिर में जाने से क्यों रोका? सुन के बाबा अम्बेडकर को मंदिर में जाने से क्यों रोका? आप सुनिए सुनिए पहले, सुनीति जी सुन लीजिए, अंकुर जी को सुन लीजिए, सबका 1 मिनट का समय। यही देश के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री थे जगजीवन राम, उस जगजीवन राम सुनीति जी सुन लीजिए, को मंदिर में पूजा करने के लिए गया, 1 महीना तक गाय के दूध से सुनीति जी सुन लीजिए ना, उसके बाद मनोज भारती का समय आएगा, फिर तो मनोज भारती का समय चल जाएगा। कांग्रेस के ऊंच नीच किसने बनाया? तो बारी से बोलना है। बोलिए अंकुर जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अंकुर जी बोलते रहिए। चुनाव हो या विधानसभा समय का चुनाव तभी हो, बोलते हैं। तो यहाँ दरभंगा बिहार की जो महागठबंधन की सरकार है, जो महाठगबंधन चोर नहीं 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 नहीं, ये आपको सुनिए पहले। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी सुनिए, झूठ है आप लोग सुन लीजिए। कि आप लोग नीरव मोदी से भी दोस्ती सुनिए, कर लिए हैं, सुनिए। विजय माल्या से भी दोस्ती कर लिए हैं, और भारत का बैंक को खजाना लूट लिए हैं। आप लोग तो इतने बड़े चोर हैं। उदयनिधि स्टैलिन के द्वारा, तो आपने उसका हाँ, समर्थन क्यों किया? सुन लीजिए, ये तो यहाँ के सुनीति जी बिहार सुन के लीजिए, आपका बात सनातनी सभी ने आपसे सुना है। पूछेंगे। सुनीति जी आपका उसका बात सुना, जवाब आप भी आपको सुन लीजिए। देना सुनीति जी पड़ शांत हो जाएगा कि आप जाइए। उसका जवाब क्या दे रहे हैं? आइए ना इस हाँ, बार सनातनी ये इंडिया से घबरा गए हैं, इंडिया से डर गए हैं। मनोज उस कवच को लेकर मनोज इस बार के चुनाव में आप इंडिया लोग बिहार को, गठबंधन से बिहार की इतना जनता डर की हो बात गया कर रहे है हो कि मैं मुंह बिहार सूख से गया हूं, है। और मैं उस नरेंद्र मोदी धरती का से मुंह सूख हूं, गया क्या है। हमारे उस धरती का अमित शाह प्रधानमंत्री का चेहरा सूख गया है। हिंदू धर्म का नेता है, जिसने सनातन का विरोध करने के ऊपर जिसने किया उसकी जो खैर नहीं, उसका सनातन विरोध का करना ठिका शुरू लिया है कर नरेंद्र मोदी, मनोज जी, सनातन का ठिका लिया है भाजपा, भारतीय जनता चलिए, पार्टी ठिका बहुत बहुत लिया धन्यवाद है। आपका। मनोज जी, अब अंकुर जी आप सुन लीजिए। मनोज जी बोलेंगे इंडिया गठबंधन से, सुन लीजिए। मनोज जी बोलेंगे इंडिया गठबंधन से। मनोज जी, अंकुर जी शांत हो जाइए। अंकुर जी आप सुनीति जी शांत हो जाइए। मनोज जी का समय, मनोज जी आपको 1 मिनट का समय है। चलिए मनोज जी बोलिए। सुनीति जी, अंकुर जी, हो गया समाप्त, समय समाप्त। आपने कोविड वैक्सीन लिया था नहीं लिया था? आपके जो लालू यादव अंकुर जी, मनोज जी बोलिए, आपका समय चला जाएगा। मनोज जी बोलिए। अंकुर जी आप सुनीति जी सुन लीजिए। में पैदा नहीं हो सकता है, बहुत महान और गरीबी का नेता है वो। सुनीति जी सुन लीजिए ना, दलितों का सुनीति नेता सुन है, लीजिए। मनोज जी को आपके सहयोगी जमीन पर हैं। रहने वाले का नेता है, बेजुबानों का नेता लालू यादव सुनीति है। जी सुन लीजिए। सुनीति जी सुन लीजिए मनोज जी को। सुन तो लीजिए। मनोज जी बोलिए, आपका समय चला जाएगा। मनोज जी है ना योगी शांत देश के करवाइए। सिर्फ प्रधानमंत्री शांत- नरेंद्र मोदी जी, शांत- वो भी जमीन के अरे धरातल के यही ले धरातल का था तो गुजरात सुन में लीजिए ना, अंकुर जी हो गया। अंकुर जी आपका समय चला गया। अंकुर जी सुन लीजिए। सुनीति जी, अंकुर जी शांत हो जाइए। मनोज जी बोलिए। अंकुर जी शांत हो जाइए। अंकुर जी आपका आवाज डाउन कर दिया जा रहा है। अंकुर जी और सुनीति जी शांत हो जाइए। अब मनोज जी को बोलने दीजिए ना, अपने सहयोगी को बोलने दीजिए ना। सुनीति जी अपने सहयोगी। मनोज जी बोलिए जल्दी, आपका समय चला जाएगा। मनोज जी बोलिए। हाँ सुनिए, हाँ सुनिए। ए मनोज जी शांत हो जाइए। हाँ, शांत हैं, दोनों शांत हैं। जल्दी बोलिए, आप 1 मिनट का समय है। छोटे भाई आप है। अरे सुनिए, तीसरा चंद्रयान की बात करते हैं। सनातन पर बोलिए ना, सनातन पर बोलिए। सनातन को, इंडिया गठबंधन को सुनिए ना। कहा जा रहा है कि वो विरोधी अरे हैं। सुनिए ना। सनातन पर अरे बोलिए सुनिए ना। मनोज जी। अरे सुनिए, अरे सनातन धर्म पर तो ठेकेदार भाजपा वालों को बोल के नहीं बनी है। चांद पर लोग घर बनाने के लिए जा रहे हैं। वैज्ञानिक आगे बढ़ गए, आज वैज्ञानिक को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी भाजपा वाले कह रहे थे कि कोरोना के वक्त में कि जान है तो जहान है, जहान है तो जहान है, जान भी चला गया लेकिन कोरोना नहीं गया। उसे ताली बजवाते थे, थाली बजवा रहे थे। वैज्ञानिक युग में चांद पर लोग घर बनाने जा रहे हैं। अब वैज्ञानिक को प्रशंसा कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो मनोज जी सनातन पर बोलिए ना, सनातन पर। नहीं थाली जिसके लिए बजवाया गया वो हमारे वीर योद्धा थे, जिन्होंने कोरोना में लोगों को बचाया गया था। उनके लिए ताली बजाने के लिए बोला गया था। आपको वो ताली कोरोना को भगाने के लिए नहीं, आपको पहले जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि ताली बजवाया गया, ताली और थाली उन कोरोना योद्धा के लिए बजवाया
बजाया गया, उन डॉक्टरों के लिए बजाया गया था, उन वीर पुलिस के लिए बनवाया गया था, खाली बजाने से डॉक्टर पैदा हो जाएगा, डॉक्टरों के लिए बनवाया गया, खाली बजाने से डॉक्टर पैदा हो जाएगा। स्वागत करिए, आपको डॉक्टर का पूजा कीजिए, डॉक्टर को पूजा कीजिए, कुछ भी वो ज्ञानी है, टीवी पे वो जानदाता है। संतोष जी मनोज जी को सुनिए, उसके बाद बोलेगा उनको थोड़ा सा और सेकंड 30 सेकंड और मनोज जी को सुनिए। मनोज जी 30 सेकंड आपके पास। देश का राजनीति हो जाए देश के भ्रष्टाचार पर, देश की राजनीति हो जाए किसान की बदतर स्थिति पर, देश की राजनीति हो जाए चाहे बेरोजगारी पर, देश की राजनीति हो जाए ये 15 लाख रुपया जो वादा किया था उस पर। इस सच्चाई से मुकर रहे हैं, भाग रहे हैं। संतोष जी आपको मौका मिलेगा, सुनिए 30 सेकंड उनका। ये मुद्दा संतोष जी 30 सेकंड के बाद आप बोलिएगा। डाइवर्ट करते हैं जनता को, जनता का दिमाग डाइवर्ट होने वाला नहीं है। 2014 में इस बार मोदी का भो हो जाएगा, भाजपा को औकात पता चल जाएगा। चलिए अब संतोष जी अंतिम राउंड संतोष जी को सुन लीजिए। संतोष जी बोलिए, अब आपका 1 मिनट का समय है। संतोष जी बोलिए। हमने इनको सुना है तो कहिए 1 मिनट थोड़ा शांत होकर ये भी सुनेंगे। सब आदमी सुन लीजिए, सब आदमी सुन लीजिए संतोष जी को। आप जो बता सुन रहे लीजिए, हैं अब संतोष जी को मौका दीजिए। 2014 से अभी तक 9 साल में पूरे दुनिया में भारत का जो परचम लहराया है मोदी जी ने, वो पूरा दुनिया देख रहा है। आजादी की लड़ाई पूरे विश्व सुन लीजिए ना, अरे मनोज जी सुनिए, पूरे आपको विश्व सुना है। में भारत को अग्रणी श्रेणी में ले जाने वाले मोदी जी हैं। अरे इंदिरा गांधी ले गई थी, 5वें स्थान पर ले भूल जाने गए, वाले इंदिरा हैं। गांधी लाई थी। इनको पूरे भारत की पूरे आपको समझना विश्व को जोड़ने चाहिए का काम इंदिरा गांधी की थी। सनातन धर्म पे आपका पार्टी, आपका जो इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म पे विरोध करते हैं, हिंदू धर्म पे विरोध करते हैं, जिस समय में देश में 1947 में देश का विभाजन हुआ शिखर था, आंदोलन में कौन सी भाजपा की सरकार थी? शिखर सम्मेलन में 1947 इंदिरा गांधी ने लाई थी। सरकार जो है पूरे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निमंत्रण दिए थे। कराई थी। उस समय में कौन सा भाजपा की सरकार थी? उस समय में कौन सा मुस्लिम हो रहा था? यहाँ से वो बदनाम करते हैं। आज भारत में ही सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं, इस बात को समझ लीजिए। तो चलिए तमाम नेताओं का हम एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद देते हैं। देखिए आप तमाम नेताओं में जो दिखा है, हम बता दें हमारे जो सिलेक्शन टीम है वो टीम सिलेक्शन करेगी कि कौन कौन से नेता प्रवक्ता अच्छे से बोल पाते हैं, जनता के बीच अपना संदेश दे पाते हैं, और हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारा समय हो चुका है, हमसे परसों यानी बता दें हमको बृहस्पतिवार को हम आप लोग फिर आमंत्रित करेंगे और आप इस मुद्दे पर आएंगे। लगातार आप सबों को इस समय में बिहार का महासंग्राम, बिहार का महासंग्राम डिबेट में शामिल होने के लिए तमाम वक्ताओं को धन्यवाद देता हूं। बिहार नेता की टीम की तरफ से इसी तरह आप मजबूत होइए, इसी तरह अपने बोलने की शक्ति को बढ़ाइए, ताकि लगे बिहार के तमाम में दम करना बोलने की नेताओं का, जिसे पटना और देश के कई नेता देख रहे हैं। दरभंगा के तमाम नेताओं को धन्यवाद, धन्यवाद अंकुर जी, धन्यवाद सुनीति जी और धन्यवाद मनोज जी, धन्यवाद संतोष जी। आप तमाम वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे, तब तक हम बता दें सब बोल लीजिए भारत माता की जय। बोलिए ना, भारत माता की जय या तिरंगा जय, जो बोलना बोलिए, बोलिए इंडिया की जय, बोलिए इंडिया की जय।